महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, इस जीव से आपकी आज्ञा का उल्लंघन कई बार हुआ है गुरुदेव। मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा। दिन में कई बार हो जाता है, पूरा शरीर कंपन करता है। यार ऐसा बहुत गलत है यार, कैसे हम समझाएं। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकालें तो मरोगे नहीं, और क्या होगा जी, पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार अभी शरीर कंपन, दिमाग, डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा ना लगना, भोजन ना अच्छा, किसी काम में रुचि ना होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ। और हस्तमैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, अब इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। मतलब हर तरह से मरना हो जाता है। एक आदमी की मृत्यु हो गई, झंझट खत्म हो गई, इसमें जीते जी मरना हो जाता है। निरुत्साहित रहना, विचित्र प्रकार की चिंतन वृत्ति खराब हो जाना, शरीर को बिल्कुल ऐसे ही अस्वस्थ अवस्था में महसूस करना, किसी से मिलने की बात ना, मतलब हर तरह निराशा ही निराशा। उत्साह संपन्न होने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। यार ऐसा ना करो। कई बार दिन में करते हैं? 5-6। हे भगवान, 5-6 बार अपने को नष्ट करते हो तो कैसे मतलब आप स्वस्थ हो पाओगे, कैसे हो पाओगे? अब तो क्या हुआ कि बच्चा भगवान के सुख का तो परिचय है नहीं, तो संसार में इसी सुख को लगता है और इसमें क्षणिक मात्र एक सुख का आभास होता है। उसी सुखाभास को बार बार करने की इच्छा होती, क्योंकि आनंद तो मिला नहीं भगवान का, तो जीव से ये गलती होती रहती है। अब ऐसे अगर नाम जप करो, थोड़ा पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और सत्संग सुनो और कसम खाओ, नियम पूर्वक उसका निर्वाह करो तो भले हो सकता है, नहीं तो। महाराज जी कह रहे हैं पशु जैसा जीवन हो गया, तंबाकू, गुटखा, भांग, सिगरेट ये भी साथ में लेते। आओ, बेकार जीवन हो गया। अभी आप निराश मत होइए, आप नए बच्चे हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है? क्यों? एक बार आप बोल दीजिए, बोल तो रहे, हम कह तो रहे, माइक से बोले या कैसे बोले? अरे सामने बोल रहे कि कसम खा के आज के बाद हस्तमैथुन नहीं करेंगे। कभी नहीं करते इसको। हाँ, और जो नशा करते हो उसे छोड़ो, तब तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। नाम जप करो और ये याद रखो कि हम कसम खाया है वृंदावन में। भर्ती देख रहे थे आर्मी की, तो उसमें कहे कि मतलब हाइट नहीं थी, तो कहे कि ऐसा करो तो हो जाए। उसी चक्कर में बहुत ज्यादा करने लगे। यार ऐसा सिखाया जाता है? बच्चे जो थे वो गांव के यार कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है? ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बात है, ठीक है? आज से संकल्प पूर्वक इसका त्याग कर दो। स्वयमेव जो हो तो उसकी कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई क्रिया मत करना, आज से ही ले लो, ठीक है? आज से तुम्हारा एक ही व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत, इसको संभालो। जब ब्याह हो जाए तो भगवान जैसे चलावे वैसे चलना, अभी पवित्र भाव से चलो और नशा कोई मत करना, तो राधा राधा रटो, ठीक है? राधा राधा सब। दिलबाग सिंह जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक सिंगर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल के इस तेज जीवन में जहाँ बहुत कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत है, अगर कोई दूसरा आगे बढ़े तो उससे जलन होनी भी स्वाभाविक है, जबकि हमें पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को ये जलन क्यों होनी चाहिए? हमें खुशी होनी चाहिए। अगर आपका भाई आगे बढ़ रहा है हो तो आपको खुशी होगी ना, तो उसे दूसरा क्यों मानते हो? उसे दूसरा नहीं मानना है। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है, कभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं है। जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। पाप की प्रवृत्ति द्वेष से बढ़ जाती है, और द्वेष का नाम इसी का है कि हम मत सरता, मेरे साथ चलने वाला मेरे से आगे निकल रहा है, बस इसी का नाम ईर्ष्या, इसी का नाम द्वेष है। इसको मिटा देना चाहिए। अगर हमारा पुत्र हमसे आगे निकल जाए तो हमें खुशी होगी ना कि चलो अच्छा हुआ, तो हम ऐसे भाव करते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई है। अगर एक भाई मेरा आगे निकला जा रहा है तो हम आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो,
सुख प्राप्त करो। कभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं, इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह क्षीण हो जाएगा, अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। ऐसा नहीं करना, अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है, अपने को गायन शैली ऐसी बनानी है जो उससे भी उच्च कोटि की हो जाए। तो इसके लिए मैं उसका भी आशीर्वाद चाहिए, तो हम उसको भी नमन करें और प्रभु को नमन करें कि वाहेगुरु ऐसी हम पर कृपा करें कि हमारी आवाज़ ऐसी हो कि सबको प्रियता बढ़े, सबको सुख मिले और सब हमारी आवाज़ को पसंद करें। ये तो उसकी देन होगी। दूसरों को जलन हो हमसे तो अपने को क्या लेना देना, हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर हमसे कोई जलन करता है तो वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सकी क्या? और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो, आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, आप उससे जल रहे हैं तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। इससे परमात्मा की कृपा होगी। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे जलन ना होती हो। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली ना हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। उसने गलत विचार किया तो जल रहा है। हम किसी के प्रति जले नहीं और हमारी कोई चेष्टा किसी को जलाने वाली हो नहीं। फिर वो अपने आप जले तो जलता रहे, वो भोगता रहे। जो जैसे विचार करता है उसको उसी प्रकार का पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छे विचार करेगा तो आनंदित हो गया, यार भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आनंद। और दूसरा जल रहा है, क्यों अच्छा गाते हैं? अब उसका विचार गलत तो जलेगा तो है ही है, उसको दंड तो मिलेगा ही उसके विचार का। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं। और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। विधान है तो होके रहेगा और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है, पक्का सुन। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। मालिक का विधान, हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं, बचपन से 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित हैं। और जब भगवान विधान कर देगा इस शरीर को कि ऐसे जाना है तो फिर वैसे ही जाना होगा। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान मांगे थे, कोई ऐसा नहीं क्षेत्र छोड़ा था जो मांगा ना हो। मतलब वो एक तरह से अमर था। दिन में न मरू, रात में न मरू तो भगवान संध्या के समय, बाहर न मरू, भीतर न मरू तो भगवान डेली में, मनुष्य से न मरू, ब्रह्मा के रचे हुए से भगवान ऐसा अवतार लिया कि जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं था। नरसिंह, जीवित से न मरू, निर्जीव से न मरू तो नाखून, जीवित और निर्जीव दोनों फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। भगवान है, उनके समान कोई है नहीं। इसलिए भरोसा भगवान का रखे, किसी इंसान का नहीं। और इंसान के राग द्वेष से अपने में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो अपना स्वभाव है, जल रहा है, कोई हमसे आनंदित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, उसका स्वभाव आनंदित हो रहा है, उसका स्वभाव। हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी यही आजकल महाराज जी बहुत सारे जने आपको सुनते हैं जो ऑफिस आदि में जाते हैं, तो कोई अभी कल आया वो प्रमोशन लेके आगे निकल गया, उस परिस्थिति में कैसे समझ? हाँ, तो आपके पुण्य और उसके पुण्य में अंतर है ना। हम बहुत उसने मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उसने पूर्व में इतना पुण्य किया है कि फटाफट क्रॉस करता चला जा रहा है, उन्नति को जा रहा है। तो हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। भाई तेरा तपस्या ज्यादा है,
तेरा पुण्य ज्यादा है, मैं प्रयास ज्यादा कर रहा हूं इस जन्म, लेकिन तेरा पूर्व जन्म का पुण्य अधिक है, तू आकर के ग्रेजुएट बनता चला जा रहा है, कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी। ऐसा सोचकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा महाराज जी दूसरों को रिझा के आगे निकल गया? नहीं, रिझाने से नहीं निकलता। रिझाने से क्या हम किसी के पैर छू लें? अगर हमें या कोई आगे बढ़ावे, पूर्व का पुण्य है तो संयोग बन जाता है, वैसे संयोग बन जाता है। पूर्व का विधान है तो वैसे संयोग बन जाता है। उसे आप रिझाना को क्यों? जो मान लो जलते हैं वो क्या रिझा नहीं सकते क्या? जब वो जान रहे कि ये रिझा कर आगे बढ़ गया तो आप भी रिझा लो, तो तुम्हारी रीझन से वो रिझेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य नहीं है और उसका भाग्य है तो फौरन रिझ गया और आगे निकल गया। वो पूर्व का होता है पुण्य, पूर्व का पुण्य होता है जी। सिंहासन बत्तीसी, पांचवी पुतली लीलावती की कहानी। पांचवें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे आप। मैं आपको कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाए तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उनकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण भी मंत्रमुग्ध हो गया और वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकल पड़ा, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी, उसकी पत्नी, उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्तों से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। उसे एक बार लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मंदे वे एक शयन कक्ष में जाकर सो गए। अर्धरात्रि में उनकी आँख किसी आवाज़ से खुल गई। सारे महल में एक महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपत्ति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गई। काफ़ी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतहा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की तो नींद हम सो सकते हैं।
ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तमके ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया की ओर लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान की हुई वस्तु को कैसे वापस ग्रहण किया जा सकता है। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वही अब दरबार भी लगता था। अब एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा करा दें और मेरी प्रजा को किसी चीज़ की कमी ना रहे। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी राजा विक्रमादित्य की। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम सिंहासन के योग्य अपने आप को मानते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट आए।